सो आइए एक नए क्वेश्चन से समझते हैं हमारी जनरल एंट्री के और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स को। हमारा रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है अकाउंट्स में। आप सोचो कि यार मैंने सिर्फ कंसेप्ट्स रीड आउट कर लिए हैं, मेरे सारे क्वेश्चन हो गए हैं, मेरे को आता है, मैं एग्जाम में जाके लिख दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और आकर आपको क्वेश्चंस करने हैं, समझने हैं, तो आपको एक काम तो करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। आइए बात करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत। इस बार हमें बुक्स किसकी बनानी है? हरप्रीत की बनानी है। जिसमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? ₹10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित। रोहित से हमें 10,000 रुपीज लेने हैं। आर नाउ बैड डेट्स। अब वो बैड डेट हो गए हैं, इसका मतलब हमें पैसा नहीं मिलने वाला है। रोहित हमें पैसा नहीं देगा, हमारा खाता डूब गया है। बेटा यहां पे भी डेट नहीं है तो सीरियल नंबर से काम चलाते हैं। सबसे पहली एंट्री बैड डेट रिकॉर्ड करनी है। बैड डेट मेरा लॉस है, लॉस मेरा नॉमिनल अकाउंट। जाके कर देता हूं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी बैड डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिट। ठीक है। 2 बेटा रोहित मेरा डेटर, ठीक है, अब मुझे पैसे नहीं देगा, डेटर मुझे खत्म करना पड़ेगा, मतलब मुझे एसेट कम करना पड़ेगा। क्लियर रूल साफ साफ कहता है एसेट को कर दो क्रेडिट जहां पे वो कम होते हैं। तो यहां हो गया मेरा रोहित अकाउंट। ठीक है। अमाउंट कितना है आपको पता है, ₹10,000 रुपीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है। आ गया है नंबर सेकंड ट्रांजैक्शन का, आओ वो भी देखते हैं आपके साथ साथ। यार अकाउंट से इजी सब्जेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए और अब तक हो भी गई होगी। ठीक है। क्या कहता है, आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। कह रहे गुड्स वर्थ ₹20,000 ओवर यूज्ड बाय प्रोप्राइटर। भाई साहब ओनर ने अपने लिए खुद के गुड्स यूज कर लिए। ड्राइंग्स है, खुद ही तो अभी थोड़े टाइम पहले 2-3 वीडियो पहले ही तो हमने ये समझा था। ठीक है। तो ड्राइंग्स टू परचेज हो गई मेरी सेकंड एंट्री, क्योंकि मेरा है ड्राइंग्स एक्सपेंस। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे गुड्स परचेज वाले कम हो गए हैं मेरे पास। अब मेरे पास रिकॉर्ड में तो रखना पड़ेगा ना कि गुड्स गए कहां। बीइंग ड्राइंग्स रिकॉर्डेड, या आप कुछ भी लिख सकते हो। बीइंग गुड्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर, कितना? 20,000 रुपीज। कोई इशू नहीं सर, इससे ज्यादा सिंपल हो क्या सकता है? कुछ भी तो नहीं। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन कह रहा है चार्ज डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2 मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स के लिए डेप्रीशिएशन लगाना है ऑन ए मशीन कॉस्टिंग 3 लाख रुपीज। बेटा 3 लाख रुपए की मशीनरी है, वर्किंग नोट यहीं बना देता हूं आपके लिए। डेप्रीशिएशन लगाना है 3 लाख रुपीज पे 10% यानी 30,000 इंटू 2/12 यानी 1/6। सीधा अमाउंट कितना आ रहा है? शायद 5,000। मेरी मैथ्स बहुत वीक है, आप चेक कर लो, शायद मैं इस बार सही हूं। तो डेप्रीशिएशन मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है, बट एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। जाके कर देंगे डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या हो गई है मेरी थर्ड ट्रांजैक्शन? देखो कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड वो आप कर लेना, मैं आपके सामने ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं। तो क्या हो गया मेरा? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू वैल्यू किसकी कम हुई है? मशीन की। तो मशीन मेरा एसेट, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कर दिया है क्रेडिट। कितने से? 5,000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीन, मशीन पे कर दिया डेप्रीशिएशन चार्ज। आइए फोर्थ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं सर नहीं आ रही। चलिए फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 15 लाख एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। आईओसी प्रोवाइड करना है। 15 लाख रुपीज की कैपिटल है, 6% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। आई बात समझ में? तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 15 लाख इंटू 6/100 इंटू 9/12 दैट इज 67,500 रुपीज। लगा दो बेटा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट कर दूंगा और साथ साथ प्रोप्राइटर की कैपिटल इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि पे तो किया नहीं है, पे करना है, कैपिटल हो गई इंक्रीज। और कैपिटल क्लियर रूल के अकॉर्डिंग कौन सी साइड इंक्रीज होती है? सर सबको पता है, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आईओसी
चार्ज कर दिया है हमने। अमाउंट 67,500। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। आइए फिफ्थ ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, देखो जरा समझो। कह रहा राहुल हु ओड अस ₹20,000, राहुल से भी पैसे लेने हैं भाई हमने, बिकम्स इंसॉल्वेंट, भाई साहब हो गया है दिवालिया, पैसे नहीं है देने के लिए, एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹60 इन रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। अब मैंने उससे 20,000 रुपीज लेने थे, उसके पास पैसे है नहीं, इंसॉल्वेंट हो चुका है, बट उसके एसेट्स को बेच के उसकी एस्टेट से 60 पैसे पर रुपीज, यानी हमें ₹1 पे 60 पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो हमारे ड्यू के अकॉर्डिंग 20,000 पे 60% कितना होता है? 12,000 रिसीव हो जाएगा, बाकी 8,000 मेरा बैड डेट होगा। सिंपल सी बात है, आई बात समझ? मुझे अकाउंट तो कंप्लीट करना ही, खत्म करना ही है ना राहुल का। तो क्या हो रही है मेरी एंट्री, आइए समझते हैं। बेटा मुझे बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना रिसीव हो रहा है यहां पे कैलकुलेशन देखना, आपके सामने आपको कैलकुलेशन दिख रही है 20,000, ठीक है, इंटू 60/100 दैट इज 12,000। इसका मतलब जो मेरा 8,000 रुपीज है वो मुझे रिकवर नहीं हो पाएगा, ठीक है, मुझे रिकवर नहीं हो पाएगा, वो हो गया मेरा बैड डेट। बैड डेट रिकॉर्ड कर दूंगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट, लॉस है क्योंकि मेरा। टू राहुल, अब राहुल का अकाउंट तो क्लोज हो ही गया ना, तो 12,000, 8,000 एंड 20,000 बीइंग अमाउंट रिकवर्ड एंड लॉस बुक्ड। हमने लॉस बुक कर लिया, कोई इश्यू नहीं है। ये हो गई हमारी नरेशन। चलो बात करते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन की, इस क्वेश्चन की। क्या कहना चाहता है? कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 80,000 रुपीज सोल्ड टू मोहन फॉर 1 लाख। बेटा नॉर्मल सेल्स की बात कर रहा है, अब सेल्स है तो हम जब आगे जाके अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो हमें प्रॉफिट वहां निकालना है। यहां पे कितने के गुड्स से और कितने में बेचे उससे फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क किससे है? कितने में बेचे, उतने की मुझे सेल्स रिकॉर्ड कर देनी है। आओ सेल्स रिकॉर्ड कर देते हैं मोहन के। मोहन को हमने बेचा, कैश और बैंक का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सिक्स्थ, मोहन क्योंकि मेरा रिसीवर है, अकाउंट हो गया डेबिट टू सेल्स, मेरा रिवेन्यू अकाउंट है, हो गया है क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट, बीइंग सेल्स मेड टू मोहन। मोहन को कर दी है हमने सेल्स, वो भी कितने रुपीस की? 1 लाख रुपीस की, 1 लाख रुपीस की, ठीक है। यहां कर दूंगा अपना टोटल और क्वेश्चन मेरा हो जाएगा वाइंड अप। टोटल जो भी अमाउंट आ रहा है टोटल करते लाओ। फर्स्ट से आपने कैरी फॉरवर्ड कर रखा होगा, बाकी नहीं तो टीम ने मुझे बता दिया है कितना है, 2,22,500। आप जाके क्रॉस वेरीफाई कर लेना, हम तो हो सकते हैं गलत बट शायद टीम नहीं होगी, कैलकुलेशन सही है, ठीक है। कि 500 थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं। तो ये था मेरा कंप्लीट क्वेश्चन, जो कि शायद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, प्रॉपर फॉर्मेट में किया है हमने, अच्छे से एक ट्रांजैक्शन को समझा है। सर आया तो है, तो करते रहो, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।